कृष्णाय हे माता जी। कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we are going to read a story by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, A Lively Hell. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj ki जय। जय। jai. A pious God-conscious Brahmana once advised a drunkard, look here, for your own sake, give up wine. तो एक बहुत ही पुण्यवान ब्राह्मण था, हमेशा भगवान को याद करता था। उसने एक बहुत ही ज्यादा ड्रंकर्ड मतलब बहुत ज्यादा पीने वाला इंसान होता है, उसको बोला कि देखो इधर, प्लीज वाइन गिव अप कर दो। वाइन पीना अच्छी बात नहीं होती। आइडियली कहा जाता है वाइन मतलब कुछ कंट्रीज में वाइन को अच्छा क्यों समझा जाता है, वो कहते हैं ये तो फ्रूट से बनी हुई है, लेकिन उनको फ्रूट से बना हुआ फ्रूट जूस होता है, सड़े हुए फ्रूट से बनी हुई वाइन होती है। आपको फर्क समझ में आना चाहिए। कोई अगर आप अब्रॉड कंट्री जाते हो बड़े होने के बाद, पढ़ाई के लिए आप लोग जा सकते हो, 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मम्मी पापा डाल देंगे, या फिर आप जॉब करने लगे तो ऑन साइट प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हो। आप बाहर की कंट्री में जाओगे और कोई आपको कहेगा कि इट इज ओके टू ड्रिंक वाइन, इट डजेंट हैव अल्कोहल इन इट। अल्कोहल मतलब जिससे ऐसे ऐसे चक्कर आता है, ऐसा केमिकल होता है, ठीक है, लेकिन वाइन से चक्कर नहीं आते। तो इसलिए वो कहेंगे वाइन तो हेल्दी होती है, स्किन शाइन होने लगती है, आपकी आंखें अच्छी होती है, आप तरोताजा फील करते हो। नो, नॉट एट ऑल। सड़ी हुई कोई भी चीज तमोगुणी होती है। क्या आप 60-60 साल सड़ी हुए फ्रूट्स का जूस निकाल के पीना पसंद करोगे? पसंद करोगे आप 60,000 ईयर्स या 60 ईयर्स पीछे का फ्रूट जो जमीन में वुडन बैरल में डाला हुआ है, ना सड़ा हुआ है, अब अपने आप ही सड़ सड़ के फिर बाहर निकलेगे और उस पे पाव से नाच नाच के उसमें से जो जूस निकलेगा वो फिल्टर करके बॉटल में डाला जाएगा और कोई देगा, तो कोई पीना पसंद करेगा? तमोगुणी लोग पसंद करते हैं। तमोगुणी लोग पसंद करते हैं। स्वर्ग लोक में बहुत ज्यादा वाइन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ऊपर के पितृलोक में भी दिया जाता है, स्वर्ग लोक में भी दिया जाता है। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग नर्क लोक में तो सारे सातों लोकों में दे यूज वाइन। सो ये वाला जो पेय है इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें क्लियरली बता गया है, नो इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन में सारी वो चीजें आती है जो सड़ी हुई है। जो स्मोक करता है वो भी सड़ा हुआ पाउडर होता है, अल्कोहल होता है वो भी सड़ा हुआ होता है, वाइन होती है वो भी सड़े हुए फ्रूट से बनती है। कोई अगर बोले ये फ्रूट वाइन नहीं है, ये फ्लावर वाइन है। अब कहीं कहीं पे फ्लावर्स को सड़ा सड़ा के, फ्लावर्स को बहुत सालों तक सड़ाया जाता है, कहीं पे स्टोर किया जाता है, उसके बाद फ्लावर्स के पत्ते निकाल के उसको ऐसे ऐसे कूट के उसमें कुछ ना कुछ डालकर उसका पानी बनाते हैं और वो बेचते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो ये वाला फिलोसॉफी से इतना इम्प्रेस मत होना। अ डिवोटी नेवर गेट्स इम्प्रेस्ड और सरप्राइज्ड बाय सर्टन न्यू थिंग्स ही कम्स टू नो, बिकॉज इट इज ऑलवेज टोल्ड इन शास्त्रास कि वो होता कैसे है। ठीक है, कभी कभी सड़े हुए चावल से ये लोग जूस निकालते हैं और कहते हैं कि ये भी बहुत हेल्दी होता है, बॉडी में बहुत इम्यूनिटी बढ़ जाती है। भाई, सड़ी हुई चीजों से इम्यूनिटी बढ़ानी है? आपके पास फ्रेश फ्रूट नहीं है, फ्रेश वेजिटेबल नहीं है, फ्रेश आटा नहीं है, फ्रेश रोटी नहीं है, फ्रेश चावल नहीं है, आपको सड़े हुए चावल ज्यादा न्यूट्रिशियस लगते हैं। तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आना।
तो इसलिए वो पुण्यवान ब्राह्मण था, उसने क्या बोला कि देखिए जी, ड्रंकर्ड इंसान था, उसको बोला कि प्लीज गिव अप वाइन, इट इज फॉर योर ओन सेक, तुम्हारे भलाई के लिए बता रहा हूँ, छोड़ दो वाइन। इन द होली स्क्रिप्चर्स इट इज गिवन दैट वन हु टेक्स वाइन विल गो टू हेल। तो ब्राह्मण ने तो उसको सीधे बोला कि देखो शास्त्रों में लिखा है कि जो भी वाइन पीता है वो नर्कलोक में जाता है, ये सच है। नर्कलोक में उस स्पेशल नर्क है जहाँ पे उसके मुंह में उबला हुआ लोहा, लोहा जो उबलता है लिक्विड बन जाता है, वो लिक्विड उबला हुआ लोहा उसके गले में डाला जाता है और कहा जाता है पियो और पियो, तुम्हें बड़ा शौक था ना वाइन पीने का, अब पियो उबला हुआ। ऐसे करके यमदूत जो होते हैं वो तो वैसे ही उनको बेचारों को जॉब दी गई है कि इनके गले में ऐसे उबला हुआ लोहा डाल देना। तो बहुत उबला हुआ लोहे के ऐसे ऐसे मतलब कड़छी लेकर ना ढेर सारा ऐसे मुंह में डालते रहते हैं, जबरदस्ती मुंह खोलते हैं, वो कितना मना करता है फिर भी वो उसका गला जल रहा होता है, लेकिन वो मरता नहीं है, शरीर ही ऐसे दिया होता है कि उसको गले में बहुत ज्यादा दर्द होगा लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। सो द ड्रंकर्ड रिप्लाइड बट सुरेन बाबू ऑल्सो टेक्स वाइन। तो ड्रंकर्ड ने बोला कि देखो वो दूसरे बड़े बाबू है वो भी तो वाइन पीते हैं। ब्राह्मण ने बोला ही विल ऑल्सो गो टू हेल, कहते कि वो भी तो नर्क चला जाएगा। द ड्रंकर्ड सेड वरुण बाबू ऑल्सो टेक्स वाइन, उसने बोला दूसरे एक बाबू है वो भी तो वाइन पीते हैं। ब्राह्मण सेड ही विल ऑल्सो गो टू हेल, ब्राह्मण ने कहा वो भी नर्क चला जाएगा। ड्रंकर्ड ने बोला अरुण बाबू ऑल्सो टेक्स वाइन, कहते हैं अरुण बाबू भी वाइन पीते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा ही विल ऑल्सो गो टू हेल, कहते वो भी नर्क चला जाएगा। हुएवर टेक्स वाइन विल गो टू हेल। फिर ड्रंकर्ड बोला, ड्रंकर्ड आस्क व्हाट एल्स मस्ट वन डू टू गो टू हेल। तो ड्रंकर्ड ने पूछा और क्या क्या करना चाहिए हेल में जाने के लिए, नर्क में जाने के लिए। ब्राह्मण ने बोला टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, स्टीलिंग, चोरी करना, चीटिंग, चीटिंग अदर्स, दूसरों को चीट करना, प्रैक्टिसिंग क्रॉस फ्रेंडशिप, मतलब वाइफ होते हुए भी किसी और लेडी के साथ फ्रेंडशिप, हस्बैंड होते हुए भी किसी और जेंट्स के साथ फ्रेंडशिप, क्रॉस फ्रेंडशिप करना, ये भी नर्क जाने के बहुत अच्छे मार्ग है। ऑल विल टेक यू टू हेल। तो ब्राह्मण ने कितने सारे मार्ग बताए, 1 2 3 4, 4 मार्ग बताए और फिफ्थ तो ऑलरेडी वाइन का बताया। 4 मार्ग में बताया कि झूठ बोलना, टेलिंग लाइज, स्टीलिंग, चीटिंग एंड क्रॉस फ्रेंडशिप। क्या क्या बोला ब्राह्मण ने बताओ सब। लाइज, टेलिंग लाइज सीक्वेंस, टेलिंग लाइज, telling lies, चीटिंग, cheating, स्टीलिंग, stealing, क्रॉस फ्रेंडशिप, cross friendship, टेलिंग लाइज, telling lies, cheating, चीटिंग, स्टीलिंग, stealing, tell क्रॉस cross फ्रेंडशिप, friendship, टेलिंग लाइज, telling lies, स्टीलिंग, stealing, चीटिंग, cheating, क्रॉस फ्रेंडशिप, cross friendship, टेलिंग लाइज, telling lies, स्टीलिंग, stealing, चीटिंग, cheating, क्रॉस फ्रेंडशिप, cross friendship, टेलिंग लाइज, telling lies, स्टीलिंग, stealing, चीटिंग, क्रॉस cheating, फ्रेंडशिप, cross friendship, टेलिंग लाइज, telling lies, स्टीलिंग, चीटिंग, cheating, क्रॉस फ्रेंडशिप। cross याद friendship, रहेगा, सब बताओ क्या क्या है 4 थिंग्स। telling lies, cheating, cross friendship, और stealing, शाबाश। तो ब्राह्मण ने कहा ये सारे ये 4 मार्ग है अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, ये सारे मार्ग है जो नर्कलोक को लेकर चलेंगे, हेल को, यू विल गो टू हेल। देन ड्रंकर्ड आस्क्ड हिम देन व्हाट विल बी द फेट ऑफ भामिनी द लेडी। तो उन्होंने पूछा कि भामिनी की क्या हालत होगी। भामिनी एक लेडी थी जो बहुत सारे क्रॉस फ्रेंडशिप करती थी। तो ब्राह्मण ने कहा हेल, नरका। तो ड्रंकर्ड फिर पूछा एवरीवन हु इज सच काइंड ऑफ पर्सन हु डज क्रॉस फ्रेंडशिप मस्ट गो टू हेल। तो उन्होंने कहा जो भी क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं क्या सच में उनको हेल में जाना ही चाहिए, मस्ट गो टू हेल। ब्राह्मण ने कहा यस। ड्रंकर्ड ने पूछा एंड दोज हु विजिट सच क्रॉस फ्रेंडशिप पीपल विल दे ऑल्सो गो टू हेल। तो जो लोग इनके साथ दोस्ती करते हैं, जो क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं, उनके साथ गहरी दोस्ती करते हैं, तो क्या वो भी हेल जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो गो टू हेल, क्योंकि आप जो क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा है उसके साथ दोस्ती करोगे तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि तुम जो कर रहे हो आई एग्री विथ इट,
मतलब मुझे सही लग रहा है और मुझे तुम सही लग रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा भी विश्वास है क्रॉस फ्रेंडशिप में, इसलिए हम लोग भाई भाई दोस्त दोस्त हुए। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो दोस्ती करता है वो भी नर्क जाएगा। Drunkard was then beside himself with joy and exclaimed, "Oh, then there must be a hellish pandemonium in hell. If so many men flock to hell, then it must be great fun." ड्रंकर्ड कहता, अरे ये तो बड़ा मजा आएगा। सारे मेन जो एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं, सब लोग तो नर्क में जाके पार्टी करेंगे। ये सब कुछ करेंगे तो सब लोग इकट्ठे आएंगे, एक जैसे सोचने वाले, और पार्टी करेंगे नर्क में। तो वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग गया ड्रंकर्ड। ऑब्वियसली वो ड्रंक था, उसको पता नहीं था वो क्या बोल रहा है। तो पपर्ट बाय शिला प्रभुपाद, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। Srila Bhaktivedanta Saraswati Maharaj कहते हैं, many people in this material world take into their heads that there should be nothing to worry if many people commit heinous crimes in profusion। तो कलयुग में या फिर मटेरियल वर्ल्ड में काफी लोगों का ना ये मेंटालिटी बन जाती है, अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे आजकल है, लोगों को क्या लगता है इंडिया में रहकर कि अगर बहुत सारे लोग इंग्लिश गाने सुन रहे हैं ना तो इंग्लिश गाने सुनने में कुछ गलत नहीं है। अगर बहुत सारे लोग लाइक 90% पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रॉक बैंड, जैज बैंड, ऐसे बहुत ज्यादा हाई बीट वाले गाने सुन रहे हैं तो उनमें गलती नहीं है, क्यों सभी से तो कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है। किसी किसी को लगता है सभी तो जाते हैं पार्टी रात को, उसमें क्या गलत है। सभी लोग तो बाहर खाना खाते हैं, उसमें क्या गलत है। सभी लोग तो रात के 12 बजे भी घूमते रहते हैं, उसमें क्या गलत है। उनको क्या लगता है कि जो सब कर रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में डाल दिया है, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इतना सब कुछ करके भी जिंदा है और खुश है, तो हम भी जिंदा रहेंगे और हम खुश रहेंगे। ऐसे करके बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं। आप देखो, जो चोरी करेगा वो बोलेगा, अरे हम तो कुछ भी चोरी नहीं करते, वो देखो अमेरिका के चोर इतनी बड़ी बड़ी चोरी करके फ्री हो जाते हैं। अमेरिका से सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर की बैंक लूटेंगे, वापस अमेरिका जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे करके इंडियन चोर बोलेंगे इट्स ओके, इंटरनेशनल लेवल पे भी चोरी हो रही है तो हमारी चोरी तो फिर भी छोटी छोटी है, हम 10,000 की करते हैं, वो लोग 10 करोड़ की करते हैं। ऐसे करके वो लोग टैग लगा देंगे कि बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ गलत नहीं है। फिर बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो बोलेंगे हमने तो इतना सा ही भ्रष्टाचार किया है, उन लोगों ने देखो कितना किया, उनको जाके पकड़ो पहले फिर हमें पकड़ो। सो इनको क्या लगता है कि everybody who commits crime thinks that if everybody is doing then there is nothing to worry. In fact, the fallen souls who never care for sincere devotional service of the Lord are in majority on this planet। तो कहते ऐसे गिरी हुई आत्माएं बहुत सारी है जो कृष्ण भगवान की सिंसियर भक्ति नहीं करते। तो जो सिंसियर भक्ति नहीं करता भगवान की, ऐसे मेजोरिटी बहुत है। ऐसे भक्त अभी तक तो हमें पता चली गया है कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ना हमें करेक्ट करने के लिए स्टोरीज बता रहे हैं, तो वैष्णवों के लिए लिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे भी आपको बहुत सारे भक्त मिलेंगे जो सिंसियरली भक्ति नहीं करते, और उनको लगता है बाकी सारे भक्त रूल तोड़ रहे हैं, मैं भी तोड़ू तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो तोड़ते हैं, उनको चल जाता है, मैं भी तोड़ सकता हूँ ना। वो देखो वो क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। वो देखो उसने इंटॉक्सिकेशन कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ। वो देखो वो बाहर कुछ भी खा रहा है, मैं भी खा सकता हूँ। सो होता क्या है ना, सबके माइंड में एक ये आ जाती है, मॉब मेंटालिटी कहते हैं इसको। मॉब मेंटालिटी क्या, जो मॉब कर रहा है, व्हाट मासेस आर डूइंग माइट बी राइट, इट इज ओके टू फॉलो देम। तो ये लोग गुरु को फॉलो करना, कुछ लोग गुरु को ही भूल जाते हैं, गुरु के नीचे जितने भी सब है उनको फॉलो करने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये भी ऐसे कर रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। भैया आपके गुरु ने क्या बोला है, आपने दीक्षा के वक्त क्या बोला था, याद करो ना। आपने शादी में कुछ वचन दिए थे वो याद करो, आपने गुरु को कुछ वचन दिए थे यही वो याद करो। ना शादी के वचन याद है, ना गुरु के वचन याद है, आपको वचन ही याद नहीं है, और आप क्या लॉयल्टी दिखाओगे। ना कृष्णा के प्रति लॉयल्टी है, ना गुरु के प्रति लॉयल्टी है। दूसरे लोग लॉयल नहीं है, उसको देखकर मैं नहीं लॉयल रहूंगा तो चलेगा। अरे दूसरे लोग कुएं में कूद जाएंगे तो तुम कूद जाओगे, दूसरे लोग ब्रह्म ज्योति में कूद जाएंगे तो कूद जाओगे, नथिंगनेस में कूद जाओगे तो कूद जाओगे नहीं ना।
देन व्हाई टू फॉलो दिस मॉब मेंटालिटी? भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने पकड़ लिया था। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को समझ आई थी जो सिंसियरली भक्ति नहीं करते वो नॉन सिंसियर भक्तों से सीखेंगे और नॉन सिंसियर बनने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर इनसिंसियरिटी होगी, उनके अंदर ही इनसिंसियरिटी है। वो बस बहाना ढूंढ रहे हैं कि कौन सा इनसिंसियर भक्त है जिसको रोल मॉडल बना के मैं वो रूल ब्रेक करके उस पे लेबल चिपका सकता हूँ कि क्योंकि उसने ऐसे किया मैंने भी किया। इट इज लाइक बड़ी बहन ने रूम खराब कर दी तो छोटी बहन को बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि दीदी रूम खराब करती है तो मैं भी कर सकती हूँ। क्यों? छोटी बहन पे अक्ल नहीं है कि वो रूम खराब कर रही है, कोई बात नहीं, हम साफ कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस। मुझे पता है कि मैं कपड़ों को जैसे ट्रीट करूंगी वैसे लोग मुझे ट्रीट करेंगे, कपड़े कृष्णा ने दिए हैं। तो ऐसे करके किसी पे लेबल चिपका देना कि क्योंकि वो गलत है इसलिए इट इज जस्टिफाइड फॉर मी टू डू रॉन्ग थिंग, ये गलत कॉन्सेप्ट है पूरी तरह। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें क्लियरली बता रहे हैं आपके अंदर ही आलस होगा ना तो आप एक आलसी डिवोटी को ढूंढोगे और उस आलसी डिवोटी से आप इंस्पिरेशन लोगे और बोलोगे इफ दैट डिवोटी कैन शो लेजीनेस आई ऑल्सो कैन शो लेजीनेस। अगर वो डिवोटी सेवा में थोड़ा सा ये दिखाता है, काकू करता है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो डिवोटी माला जाप नहीं करता डेली तो मैं भी उसको कॉपी करके माला जाप नहीं करूंगा। क्यों? आपने क्या पहले ये डिसाइड किया था जन्म लेने से पहले कि वो डिवोटी ने अगर डिसाइड किया कि मैं बाहर आके इस भौतिक जगत में कृष्णा को भूल जाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा? डिड यू कम विथ अ प्रॉमिस आफ्टर गेटिंग बर्थ that I'm going to follow that devotee as it is? No, na. Then why to follow some insincere person and then imbibe that insincerity more and more? अपने अंदर है जिम्मेदारी लेनी है, मेरे अंदर इनसिंसियरिटी है, अब मैं किसी सिंसियर भक्त को ढूंढूंगा। जो ढूंढोगे सो पाओगे, सिंपल सी बात है। लेस सिंसियर भक्त को ढूंढोगे खुद लेस सिंसियर को भक्त ही पाएंगे। जो ढूंढोगे सो पाओगे। आपको ढूंढोगे, आप सीरियस भक्त को ढूंढोगे, प्योर डिवोटी को ढूंढोगे, प्योर डिवोटी ही मिलेगा, बहुत प्योर डिवोटी मिलेगा। और अगर आप ऐसा डिवोटी ढूंढोगे जो आते जाते रूल ब्रेक करता है और उसको शर्म भी नहीं आती वो रूल ब्रेक कर रहा है, तो आपके अंदर ही इच्छा है कि इट इज ओके फॉर मी टू ब्रेक द रूल, क्योंकि वैसे भी मेरे गुरु महाराज मेरे पापों की सजा भुगतने वाले हैं। मुझ पे कोई पाप, मुझ पे कोई भी बिजली आके कड़कने वाली होगी तो सामने मेरे गुरु महाराज खड़े हो जाएंगे और मेरी ओर से बिजली अपनी छाती पे लेंगे। अगर ये किसी की मेंटालिटी होगी ना तो वो पीछे पीछे हटके पाप करता रहेगा और वो सोचेगा मेरे गुरु मेरे हिस्से की बिजली की कड़की हुई बिजली अपने छाती पे ले ले। सो ये वाला जो डिवोटी है वो और ऐसे डिसाइपल्स ढूंढेगा जो सारे रूल ब्रेक कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं और क्रॉस फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन भी कर रहे हैं। सो ऐसे करके जो ढूंढोगे सो पाओगे। ऐसे कहते हैं कि जिस तरीके के भक्तों से आप मिलते हो उस लेवल पे आपकी भक्ति पहुंच गई है, ये समझ लेना। जिस दिन आप शुद्ध भक्तों से मिलने लग जाओगे और शुद्ध भक्तों का संग आपको बहुत प्यारा लगने लगेगा और आप उनकी तरह बनने की इच्छा रखोगे, उस दिन समझ लेना कि हाँ मेरे अंदर थोड़ी सी सिंसियरिटी आ गई है। जिस दिन मन में करेगा ना कि अरे ये थोड़ा रूल ब्रेक करके देखते हैं कुछ नहीं होता, उस दिन से और ऐसे किसी से मिलोगे जो रूल ब्रेक करते करते भक्ति कर रहा है लैक ऑफ सिंसेरिटी से, समझ लेना ये गुण कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, इसलिए इसके साथ बहुत गहरी दोस्ती हुई मेरी। सो अपने आप को भापते जाना कि मेरी किसके साथ बहुत अच्छी बन रही है। अगर ऐसे इंसान के साथ बहुत अच्छी बन रही है जो सिंसियरली भक्ति नहीं कर रहा है तो समझ लेना शायद मेरे अंदर सिंसियरिटी कम है, मैं थोड़ी सिंसियरिटी और बढ़ाता हूँ। कल मैं माला जाप करूंगा ना तो आंखें टाइटली बंद करूंगा और एक भी लेफ्ट राइट नहीं देखूंगा, मेरे अंदर के आईबॉल्स भी नहीं घुमाऊंगा मैं, और मैं जाप करूंगा। फिर आप देखना आपको सडनली एक ऐसे डिवोटी के साथ दोस्ती बनेगी जो आंखें बंद करके जाप करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके अपनी सिंसियरिटी बढ़ाते जाना, 1 माला 2 माला 3 माला। फिर एक दिन डिसाइड करना कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवद गीता का 1 पेज पढ़ूंगा। फिर हर रोज भगवद गीता का 1 पेज फुल फोकस के साथ पढ़ोगे तो आपको एक ऐसा डिवोटी मिलेगा जिसके शास्त्रों में बहुत रुचि है और हर रोज भगवद गीता पढ़ता है। फिर आप दोनों बहुत मजे से एकादश श्लोक डिस्कस करने लग जाओगे और आपकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपने सारे 700 श्लोक कैसे मुंह जबानी याद कर लिए। फिर भागवतम पढ़ने लग जाना। ऐसे करके अपने अंदर की
सिंसियरिटी को बहुत ज्यादा ईगरनेस से बढ़ाते जाना है, एक 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 कदम आगे लेते जाना है, और आपको वैसे वैसे लोग मिलते जाएंगे। अगर हमारे अंदर ही होगा ना, इट इज ओके, इट इज ओके, कैजुअली ले लेता है भक्ति, तो कैजुअल भक्ति मिलेंगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, फिर ऐसे भक्त सिर्फ स्टिकर चिपका देते हैं दूसरे के फोरहेड पे कि अरे इसने किया ना, जैसे ड्रंकर्ड ने कहा अरुण बाबू भी पीते हैं, वरुण बाबू भी पीते हैं, सुरेन बाबू भी पीते हैं, तो मैं क्यों नहीं पी सकता। तो वैसे ये दास भी करता है, ये दासी भी ऐसे करती है, ये दास भी ऐसे करते हैं, ये दासी भी ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता। ये वाला फंडा अपने अंदर आ जाएगा। तो ये इंटॉक्सिकेटेड डिवोटी, एक ड्रंकड डिवोटी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि एक ड्रंकड डिवोटी ही ऐसा सोच सकता है कि ये भी ड्रिंक करता है, वो भी ड्रिंक करता है। फिर एक क्रॉस फ्रेंडशिप करने वाला डिवोटी सोच सकता है कि वो क्रॉस फ्रेंडशिप करता है, ये क्रॉस फ्रेंडशिप करता है, मैं भी कर लेता हूँ। ये झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, मैं भी झूठ बोल लेता हूँ। भाई झूठ बोलने का मन तेरे अंदर ही है, चीटिंग करने की इच्छा तेरे अंदर ही है। तू ऐसे लोगों के ऐसे इंस्पिरेशन लेके उनपे बस स्टिकर चिपका रहा है। वो लोग तो अपना अपना कर्म कर रहे हैं, तुम बस एक रीजन दे रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो कि उनसे मैं प्रेरणा लेके ऐसे कर रहा हूं ना। आप किसी से प्रेरणा नहीं लेते। ये जहां जो स्टोरी में ड्रंकर्ड बताया गया है, वो थोड़ी ना अरुण बाबू, सुरेन बाबू और वरुण बाबू के लिए वेट कर रहा था कि वो ड्रिंक करेंगे फिर मैं ड्रिंक करूंगा। उसको वाइन अच्छी लगी, उसको टेस्ट अच्छी लगी, उसने पी ली। उसके बाद जस्टिफिकेशन दे रहा है वो कि बिकॉज दे आर ड्रिंकिंग सो आई एम ड्रिंकिंग। वैसे ऐसे वैष्णव मिलेंगे आपको जो दूसरों पे ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से ऐसे किया, उसकी वजह से। आप कभी भी आप दूसरों की वजह से कुछ नहीं करते। आपके अंदर ही कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिंसियरिटी होती है। अपने अंदर इच्छा होती है वही हम पूरी करते हैं, हम दूसरे की इच्छा कभी पूरी करते ही नहीं। इतना किसी से लगाव होता ही नहीं है कि हम दूसरे की इच्छा पूरी करने जाएंगे, क्योंकि आत्मा के सबसे पास शरीर होता है। आत्मा सबसे पहले शरीर की इच्छा पूरी करेगी, उसके बाद दूसरे के शरीर की इच्छा पूरी करेगी। अब दूसरे को वाइन पीनी है इसलिए मैं पीने चला गया, ये बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। लेम मतलब एक लंगड़े इंसान की एक्सक्यूज होती है ना, वैसे वाली लंगड़े इंसान की। तेरे मन में इच्छा थी इसलिए तू चला गया, उसको इच्छा थी वाइन पीने के लिए इसलिए तू नहीं चला गया। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि souls who are fallen and not sincere in devotional service are majority in this planet। तो ऐसे मेजोरिटी वैष्णव, इसलिए भगवत गीता में कहा है कि लाखों लाखों लोग भक्ति में आएंगे लेकिन कोई एक ही वैकुंठ पहुंचेगा। फिल्टर चला जाता है, फिल्टर 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 आउट, फिल्टर आउट, फिल्टर आउट। अगर आईआईटी आईआईएम में एडमिशन इतनी मुश्किल है, सोचो वैकुंठ की एडमिशन कितनी मुश्किल होगी। कितनी सिंसियरिटी चाहिए, कितना फोकस चाहिए। सो स्टैनफोर्ड में जाओ, कैम्ब्रिज में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, वहां पे एप्लीकेशन आपका एक लेटर है, जो आपका एप्लीकेशन लेटर डिसाइड करता है वेदर यू कैन गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी और नॉट। अगर आपका एक लेटर डिसाइड करता है उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं, आपके एप्लीकेशन लेटर में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कैसा है, आप क्या चाहते हो ये डिग्री करने के बाद, आप कैसे कंट्री को कंट्रीब्यूट करोगे, आप अपना भला कैसे करोगे, मेजर ह्यूमैनिटी का, आप सारे पॉइंट्स ढंग से नहीं डाल पाए तो आपकी एडमिशन होगी नहीं। तो अगर मटेरियल वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना इतना मुश्किल है, तो वैकुंठ में जाना कितना मुश्किल है। फॉरगेट अबाउट गोलोक, वैकुंठ, मटेरियल वर्ल्ड क्रॉस करना कितना मुश्किल है। सिंसियरिटी चाहिए, अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सिंसियरली जाप करना है, मेरे अंदर सिंसियरिटी। सबसे ज्यादा फेलियर तभी आता है ना जब आप दूसरे के बिजनेस में नाक डालते हो। स्टॉप पोकिंग योर नोज इन अदर्स बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने से काम रखो। दूसरा क्या कर रहा है, बेंच पे बैठे हो, साइड का बच्चा कार्टून ड्रॉ कर रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। साइड का बच्चा डूडलिंग कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। साइड का बच्चा कुछ बेंच पे कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। दिस इज द श्योर शॉर्ट वे टू फेल इन लाइफ। कैसे? यू आर माइंडिंग हिज बिजनेस, यू माइंड योर बिजनेस ना। यू माइंड मैं डायरी में क्या लिख रहा हूँ, मैं नोटबुक में क्या लिख रहा हूँ, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, मेरा कैसे मैं नंबर्स कैसे लिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छे हैंडराइटिंग कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत गंदी कॉपी बना रहा हूँ, मैं अपनी कॉपी साफ कैसे कर सकता हूँ। यू माइंड योर बिजनेस। देन यू कैनॉट से कि बिकॉज साइड का बच्चा मुझसे बात कर रहा था इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली, साइड का बच्चा टाइम पास कर रहा था मैं उसको देखता रह गया इसलिए मेरी नोटबुक आधी अधूरी रहेगी। उसके फोरहेड पे स्टिकर चिपकाने की कोशिश मत करो। यू माइंड योर बिजनेस। हर चीज में यही फॉलो करना। जाप करते हो यू माइंड योर बिजनेस, अपने जाप पे ध्यान दो। दूसरा सीरियसली कर रहा है नहीं कर रहा,
क्या करना है, उसकी जर्नी अपनी है, अपनी जर्नी अपनी है। हेड डाउन वर्क हार्ड, हेड डाउन वर्क हार्ड, हेड डाउन चैंट, हेड डाउन रीड भगवद गीता, हेड डाउन रीड श्रीमद भागवतम, हेड डाउन डू योर ओन स्टडीज, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। कोई जरूरत नहीं है दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान देने की। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, द ब्रूट मेजोरिटी में रिमेन कंप्लेसेंट विदाउट प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंड मे कम टू कंक्लूजन दैट दे विल अंडरगो सम फेट एज अदर एथिस्ट्स। तो कई सारे वैष्णवों का ऐसा पॉपुलेशन है जो सोचता है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके गुरु इनके रक्षण करेंगे, कृष्णा उनका रक्षण करेंगे, और वो खुलेआम रूल ब्रेक कर सकते हैं। वो खुलेआम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि उनका नसीब अच्छा ही होगा क्योंकि वो हरि नाम ले रहे। पैरेलली वो जो हरिनाम के साथ साथ जो पाप किए जा रहे हैं ना, उनको पता भी नहीं होता कि हरिनाम और पाप इकट्ठे करते हो ना तो सुकृति का अकाउंट अलग होता है, पाप का अकाउंट अलग होता है। आपका पाप काउंट होगा ही होगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। आप कृष्णा का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, बलराम जी का नाम लो, चाहे आप वृंदा देवी की शरण चले जाओ, तुलसी माता के चरण पकड़ लो, नो बडी कैन सेव यू अगर आप अपना पाप का घड़ा भी बढ़ते जा रहे हो। पाप के घड़े का रिजल्ट है ना, वो ऐसे उबलते हुए दूध की तरह आना ही आना है, वो घड़ा ही अलग है, वो अकाउंट ही अलग है। सो हरि नाम एंड पाप टुगेदर यू कैन नॉट कॉम्पनसेट। काफी भक्तों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मैं मंदिर में जाके बहुत अच्छे से कीर्तन करता हूँ, मैं बहुत सारे चार लोगों में मेरी बहुत इज्जत है, चार लोग मुझे बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, मैं बड़ा विनम्र विनम्र बिहेव करता हूँ, लेकिन मैं घर जाके बीवी को मारता हूँ, मैं घर जाके बच्चों को मारता हूँ, मैं घर जाके अपने आप को बहुत ज्यादा तंग करता हूँ। ऐसा सारा ड्यूअल जो नेचर होता है, तो इधर का पाप का घड़ा बड़े भरेगा। चाहे आप कितनी भी इज्जत कमा लो, नेम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, ऑपुलेंस मिल जाएगा, रिचनेस मिल जाएगी, ब्यूटी भी हो सकता है मिल जाएगी कृष्णा की, लेकिन रिनंसिएशन तो नहीं मिलेगा ना। कृष्णा, आपने तो रिनंसिएशन मतलब त्याग, ना गुस्से से त्याग आया, ना आपका वैराग्य बुद्धि, गुस्से से वैराग्य नहीं मिला आपको, ना आपको वैराग्य मिला अपने इच्छाओं से, काम बुद्धि वैसी ही रहेगी, क्रोध बुद्धि वैसी ही रहेगी, ईर्ष्या वैसी ही रहेगी, जलन वैसी ही रहेगी। रिनंसिएशन तो नहीं आया। जो कृष्णा का सुप्रीम गिफ्ट है वो तो मिला ही नहीं। कृष्णा इज नोन फॉर हिज सुप्रीम रिनाउंसर। कहाँ आया वैराग्य? अभी भी चिपके हो सारी इच्छाओं से। बाकी सब मिलेगा कृष्णा से। कृष्णा तो बैठे हैं देने के लिए, चल तू लेके जा, तुझे पैसे चाहिए तू लेके जा, मेरे को नहीं नाचना तेरे उंगली पे, तू प्योर डिवोटी बनेगा ना तो मेरे को तेरी उंगली पे नाचना पड़ेगा। तुझे पैसे चाहिए तू लेके जा, तुझे रिचनेस चाहिए लेके जा, तुझे ये चाहिए वो चाहिए सब देंगे, लेकिन कृष्णा रिनंसिएशन नहीं देंगे। अब जब तक कृष्णा वैराग्य नहीं देते तब तक यू वी आर अ फेल्ड डिवोटी, वी आर अ फॉलन डिवोटी, वी आर अ फेल्ड डिवोटी, वी आर जस्ट अ शो बॉटल डिवोटी, शोकेस डिवोटी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डिवोशनल सर्विस और पाप कट्ठे कट्ठे चल सकता है। नहीं चल सकता। योर डिवोशनल, आप चोरी करके 10,000 लाओगे और 10,000 में से 5,000 कृष्णा को चढ़ाओगे और बोलोगे देखो कृष्णा मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया, कृष्णा अभी इस 5,000 के बदले 5 लाख दे दो। आपका चोरी वो किया हुआ पैसा कृष्णा को, तो क्या कृष्ण, सब कुछ कृष्णा का ही है। सो कृष्णा विल बी लाइक ओके ठीक है तेरे को देना है दे दे, लेकिन जो तूने 10,000 चोरी किया है ना उसका पाप तो तेरे को भुगतने आएगा, बिकॉज चीटिंग, स्टीलिंग, फिर झूठ बोल के आया है किसी को कि ये पैसे तुझे अच्छे से मिले, इसका तो तुझे नर्क में जाना पड़ेगा। ये मत सोच कि तू 5,000 मुझे दान कर रहा है तो मैं तुझे नर्क नहीं भेजूंगा। तेरी रजिस्ट्री में एंट्री हो गई है, यमदूत के रजिस्ट्री में चित्रगुप्त ने लिख दिया है, यमदूत आएंगे तेरे को नर्क में भुगतने के बाद ही तेरी एडमिशन होगी जहां पे भी जाना है तुझे, ये याद रखना। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ अप्रोचिंग अ फ्यू सेंटली पर्सन्स टू गेट टू हियर सम गुड सर्मन्स, बेटर टू गो बाय द मेजोरिटी। तो ये लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है इस गुरु महाराज की, ये सन्यासी की बात सुनने की, क्या जरूरत है कथा अटेंड करने की, क्या जरूरत है भगवत गीता सुनने की, शुद्ध भक्तों का संग लेने की, सेंटली पर्सन से सर्मन्स, सर्मन्स मतलब इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो संत आत्माएं होती है वो आपके भले के लिए ही सोचेंगी। उनके चेहरे, उनके मुख से चाहे बहुत मीठे शब्द आए ना आए, लेकिन वो आपके भले के लिए ही सोचेंगी। संत आत्माएं, संत आत्मा कहीं से भी दूर दूर तक आपका बुरा सोच नहीं सकती, क्योंकि उनको हैबिट ही नहीं होती किसी और के बारे में सोचने की। बुरा बोलना तो दूसरी बात, किसी और के बारे में वो सोचते ही नहीं हो, कृष्ण के बारे में सोचते हो। कहते कैसे कृष्ण की सेवा करूं मैं,
कैसे मैं गुरु की सेवा करूं, ये सोचते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता किसी की बुरी बात सोचने की, अच्छी भी नहीं सोचते, बुरा भी नहीं सोचते, सोचते ही नहीं है। वो लोग पहले कृष्ण के बारे में और गुरु के बारे में सोचते हैं, और फिर वहां से उनका थॉट प्रोसेस बाकी लोगों तक जाता है। तो अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर सिंसियरिटी नहीं होती, ऐसे भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ भक्तों से मिलके क्या फायदा है, इससे अच्छा तो मेजोरिटी लोग जो कर रहे हैं वो करते हैं। तो काफी सारे लोग सोचते हैं क्या जरूरत है गुरु महाराज से मिलने की, क्या जरूरत है गुरु महाराज के लेक्चर सुनने की, क्या जरूरत है गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की, जरूरत क्या है, गुरु महाराज के नीचे जो बहुत पास है उससे पूछो, शॉर्टकट निकालो और अपना काम चलते बनो। किसी और डिवोटी से मिलो जो रूल ब्रेक कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है उसकी बात सुनो और सोचो कि ऐसा लगता है महाराज ने उसको परमिशन दी होगी रूल ब्रेक करने की, तभी ये मुझे परमिशन दे रहा है रूल ब्रेक करने की, चलो मैं रूल ब्रेक कर लेता हूँ। ऐसी तो बुद्धि होती है जहां पे जो ढूंढोगे सो पाओगे। तो आप गुरु महाराज से कनेक्ट नहीं होते, फिर वो शिष्य जो होते हैं वो बाकी ऐसे शिष्यों से कनेक्ट होते हैं जिनके अंदर सिंसियरिटी कम होती है और जो आपको खुली परमिशन दे देते हैं गलत काम करने की। एंड देन दे से बिकॉज दिस डिवोटी डिड दैट, दैट्स व्हाई आई डिड दैट, ड्रंकन मैन की तरह, बिकॉज सुरेन बाबू, अरुण बाबू, वरुण बाबू ड्रंक, दैट्स व्हाई आई ड्रैंक। सो ऐसे करके ये लोग ये क्या करेंगे, बेटर टू गो बाय द मेजोरिटी। इनका मेंटालिटी बन जाती है मेजोरिटी जो कर रही है वैसे काम करते हैं, मेजोरिटी जाप नहीं कर रही चलो छोड़ देते हैं, मेजोरिटी भागवतम नहीं सुन रही चलो छोड़ देते हैं, मेजोरिटी भक्त लोग तो सबके घरों में भागवतम पढ़ी है, बहुत सारे भक्तों ने अभी तक नहीं रीड करी, चलो मैं भी नहीं रीड करूंगा तो कोई आकाश नहीं गिर पड़ेगा, मैं हर संडे टू संडे भागवतम का एक श्लोक तो सुन ही लेता हूँ टेम्पल। कृष्णा, टेम्पल में 12 साल बाद एक भागवतम खत्म होती है। कितने साल लगते हैं, 12 साल से 18 साल एक मंदिर में लगते हैं। पूरा हर रोज भागवतम की क्लास होती है इस्कॉन टेम्पल में। इट टेक्स 18 ईयर्स, 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स टू फिनिश श्रीमद भागवतम। हर रोज बोलते हैं अलग अलग डिवोटीज, हर रोज एक श्लोक होता है, हर रोज अलग अलग डिवोटीज भागवतम बताते हैं। हर रोज भी आप सुनने जाओ ना श्रीमद भागवतम मंदिर में, 18 साल लग जाएंगे। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग टू भागवतम वंस इन अ वीक, and then you say it is okay to not to read Bhagavatam because nobody around is reading. How can that make a sense? इसको कहते हैं lack of sincerity। मेरे अंदर है ना, बाकियों के भी अंदर है, मेरे अंदर भी है, की फर्क पैदा है, कुछ नहीं होता। गुरु महाराज है ना संभाल लेंगे, वो भागवतम पढ़ रहे हैं मेरी हिस्से की, मैंने नहीं पढ़ी तो भी चलेगा, ये मेंटालिटी होती है। Why Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj is telling? He saw in front of his eyes there were devotees who were doing this business, not concentrating on shastras, not chanting sincerely, not doing सेवा willingly, आलस से सो जाना, मठ की फैसिलिटीज यूज करना, मठ का प्रसादम खाना, लेकिन मठ के बुक्स रीड नहीं करना, रीड करके चार लोगों को नहीं बताना, ना दुनिया का भला करने के लिए चैंटिंग करनी है, ना ये कृष्ण हरि कथा करनी है, ना किसी को, किसी एक आत्मा को भी कृष्ण की लीला नहीं बतानी, किसी एक आत्मा के सामने भी कृष्ण का नाम भी नहीं लेना, अपना अपना चुपचाप मन में जाप करके चुपचाप सो जाना, फैसिलिटी यूज करना मठ की। ये वाले काम जो होते हैं लैक ऑफ सिंसियर भक्त करते हैं। एंड टुडे इट हैज मैनिफेस्टेड इन अ मच लार्जर फॉर्म। अभी इतना ज्यादा वैष्णविज्म फैल गया है लेकिन फिर भी सिंसियरिटी 90% कम है। Thus many people become averse to devotional service to the Lord। फिर ऐसे करते करते ना भक्ति से उनका मन उठ जाता है, क्योंकि जितने आप लैक ऑफ सिंसियरिटी दिखाओगे ना उतने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कृष्ण से जितने दूर जाते हो ना उतनी ज्यादा वो धूप जो है ना वो चुभती है। इट इज लाइक एक बड़ा पेड़ है जिसके नीचे छाव है, अब आपको बड़ा पेड़ दिया है उसके नीचे छाव में खड़े रहो, नहीं मैंने तो दूर जाना है, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो दूर जाना है, मुझे दूर जाना है। अब दूर जाते हैं तो वो जो धूप होती है वो ज्यादा चटके देती है स्किन को, एंड देन वो बहुत सफर होते हैं। फिर उनको लगता है करी तो थी भक्ति, हर हफ्ते जाता तो था टेम्पल, हफ्ते में 2-3 माला करता तो था, भगवत गीता 3rd चैप्टर तक हो तो चुकी थी, इतना हरि नाम किया, कीर्तन में डांस भी किया मैंने, इतना किया, फिर भी मेरे नसीब में ये सारा बुरा आया। तो उनको दुख बहुत चुभते हैं, इतने ज्यादा कि उनकी भक्ति से मन उठ जाता है। अब एक बार भक्ति से मन उठ गया ना, बैठ के चैंटिंग करने का मन नहीं करेगा, बैठ के भागवतम पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर तो हमेशा के लिए विलिंगनेस ही चली जाती, इच्छा ही अंदर से अप्रूट हो जाती है। क्यों? पाप का घड़ा जो भर गया है, अभी वो तो पापों का प्रायश्चित करेगा, उसके बाद सुकृति का अकाउंट उस पर अप्लाई होना शुरू होगा।
अब पाप का घड़ा भर गया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए जन्म लेने पड़ेंगे। अब वो सारा घड़ा खाली होगा, तब जाके सुकृति का अकाउंट उस पे अप्लाई होगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए बेसिक सत्वगुणी क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तमोगुण में रहोगे तब भी गुरु महाराज आके आपको अपलिफ्ट करेंगे, सत्वगुण में लाएंगे और आपको भक्ति मार्ग पे लेके जाएंगे। लेकिन खुद से ही अगर खींच खींच के खुद ही तमोगुण में जाके तमोगुण की कुएं में कूदे हो, तो गुरु महाराज रोप डालेंगे और बोलेंगे आजा बेटा मैं खींचता हूँ तुझे, आजा बेटा खींचता हूँ। और वो डिवोटी बोलेगा महाराज महाराज मेरी उंगलियों को रैप कर दो उस रोप के पास, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। भैया आप खुद ही रोप को ऐसे करो ना, पकड़ो, रोप भी नहीं पकड़नी है आपने। दस मेनी पीपल बिकम एवर्स। एवर्स बहुत ही बुरा वर्ड है, जहां पे आपके मन से बहुत ज्यादा भक्ति के लिए घृणा आ जाती है, भक्ति के लिए आप बहुत ज्यादा हेट करने लग जाते हो भक्ति, क्योंकि उतने ही ज्यादा वैष्णव आपको, आप गलत वैष्णव से इंस्पिरेशन लेते हो, वो वैष्णव आके आपको हर्ट कर जाता है, हर्ट करता है तो आपको वैष्णव से मन उठ जाता है। अब एक बार वैष्णव से मन उठ गया तो जब भी कृष्ण के बारे में सोचोगे, मंदिर के बारे में सोचोगे, तो वो दुख याद आएगा जो किसी इनसिंसियर वैष्णव ने आपको दिया था, और आपको भक्ति से मन उठ जाएगा। आपको लगेगा क्या फायदा, वो इतना भागवतम पढ़ता है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तीसरे चैप्टर पे हूँ भगवद गीता के, उसने तो पूरी भगवद गीता पढ़ी है, फिर भी उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, क्या फायदा भगवद गीता पढ़ के। अरे उसको तो सारे श्लोक याद है, फिर भी उसने मेरे साथ बुरा किया, क्या फायदा है भागवतम पढ़ के। ऐसे करके खुद ही भगवद गीता भागवतम से, भाई उसको पूछ के जन्म लिया था क्या, जन्म लेते वक्त ये सोचा था वो जन्म लेगा तो ही मैं जन्म लूंगा, नहीं ना। फिर वो भागवतम पूरी पढ़ के अगर गलत काम कर रहा है, तो क्या तुमने ठेका लगा रखा है कि उस आधी भागवतम पढ़नी है, बिल्कुल ही भागवतम नहीं पढ़नी, उसके पाप कर्मों की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हो। लेकिन एवर्स, एवर्स मतलब घृणा आना भक्ति के लिए, इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल जाती है। सो दिस सिंपली रिफ्लेक्ट्स मोड ऑफ पैशन। तो ये सारा किस्सा जो है वो रजोगुण का है, बहुत ज्यादा रजोगुण अंदर आ जाता है, तो वो आपको स्लाइड है, एक स्लाइड है मटेरियल वर्ल्ड की। रजोगुण में होगे तो स्लाइड करके तमोगुण में आ जाओगे, सत्वगुण में रहोगे तो स्लाइड करके रजोगुण में आ जाओगे, भक्ति में रहोगे तो भक्ति से स्लाइड नहीं चलती, भक्ति में रहोगे तो ट्रांसेंडेंटल हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर रहोगे, स्लाइड होके नीचे नहीं आओगे। आप सिंसियरली भक्ति करोगे तो, इनसिंसियर भक्ति करोगे तो स्लाइड होके सीधे नरकलोक, चीटिंग, लाइज, क्रॉस फ्रेंडशिप, थेफ्ट और वाइन इंटॉक्सिकेशन, ये सारी चीजें नरकलोक में लेके जाएंगे। ठीक है, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।